हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक रहोगे। तो यार, पिछले 2 वीडियोस या 3 वीडियोस में हमने देखा कि नोट.जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या चीज़ें नोट.जेएस के लिए ज़रूरी है। वैसे तो कुछ ज़रूरी नहीं है, नोट.जेएस खुद ही ज़रूरी है नोट.जेएस को रन करने के लिए। तो यार, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं नोट.जेएस के बारे में थोड़ा और डेप्थ में समझना। ठीक है, स्पेसिफिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नोट.जेएस में मॉड्यूल्स क्या होता है, क्या होता है पैकेज डॉट जेसन फाइल जो क्रिएट करता है, व्हाट आर नोड मॉड्यूल्स दैट वी इंस्टॉल और दैट वी गेट। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं। Audio Jungle. अब मेरा तो यहाँ पे वी एस कोड पे मैंने एक इंट्रोडक्शन डॉट जेस बनाया था। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोल्डर बनाया था 02 नोड मॉड्यूल्स नाम का। अभी यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे CLS ओपन करता हूँ, इसको भी थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि दिखे। ठीक है, एंड आई विल गो इनटू CD मॉड्यूल्स के अंदर जाता हूँ। अभी बेसिकली लेट अस सी व्हाट आर मॉड्यूल्स। ठीक है, कंसिडर कि आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन लिखना है। ठीक है, कभी भी आप कुछ काम कर रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन लिखना है एंड उस फंक्शन को आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है। ठीक है, इन मल्टीपल फाइल्स। तो अब एक मेथड होगा कि आप वही फंक्शन को बार बार हर एक फाइल के अंदर लिख रहे हो, करेक्ट। दूसरा मेथड ये होगा कि आप उस फंक्शन को एज अ मॉड्यूल डालो एंड एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, एंड दूसरी जगह पे आप उस फंक्शन को इंपोर्ट कर दो। ठीक है, सिंपल हो गया ना। तो आपको क्या होगा कि यू आर सेविंग नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ रिपीटेशन, यू आर सेविंग द नंबर ऑफ लाइन्स टू बी रिपीटेड। ठीक है, अब अगर आपने पाइथन यूज़ किया रहेगा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पिप इंस्टॉल देन द पैकेज नेम। वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल करता है। ठीक है, दे आर सेम एज मॉड्यूल्स, जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड के अंदर या एक फिक्स्ड फाइल के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमें पैकेजेस इंस्टॉल करना है, ठीक है, सबसे पहले देयर इज़ अ कमांड विच वी राइट विच इज़ कॉल्ड npm init। npm init मतलब क्या करेगा, इट विल इनिशियलाइज अ पैकेज डॉट जेसन फाइल। ठीक है, जैसे ही मैंने इनिट किया तो मुझे ऑप्शंस आए यहाँ पे। लेट मी जस्ट एक्सपांड द टर्मिनल एंड इसको बंद कर देता हूँ। वो क्या बोल रहा है, दिस यूटिलिटी विल वॉक थ्रू द एंटायर पैकेज डॉट जेसन फाइल, इट ओनली कवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड ट्राइज टू गेस सेंसिबल डिफॉल्ट्स। npm init will definitely be for a definitive documentation on these fields. Use npm install package after to install a package. ठीक है, अब पैकेज नेम बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको जो देना है तो आप दे सकते हो। मैंने 02 मॉड्यूल्स नाम का फाइल बनाया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वही पैकेज नेम देगा। एंटर दबाओ, फिर आएगा वर्जन, आपको क्या वर्जन डालना है। एक चीज़ याद रखो कि ये सारी चीज़ें क्यों मांग रहा है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक खुद का पैकेज बना रहे हो। हो सकता है कि आपको ये पैकेज को एक्सपोर्ट करके या ये पैकेज को आपको npm के अंदर डालना, यू वांट टू होस्ट योर पैकेज इनसाइड दैट। उस सारी चीज़ों के लिए वो पैकेज नेम मांगता है, वर्जन मांगता है, देन इट आस्क फॉर डिस्क्रिप्शन की व्हाट विल योर पैकेज डू। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि दिस पैकेज विल कंसिस्ट ऑफ द मॉड्यूल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस। एक चीज़ याद रखना, कभी भी इन बैकएंड, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लूँ इन टर्म्स ऑफ रिएक्ट में आपका एंट्री पॉइंट क्या होता था, एंट्री पॉइंट होता था ऐप डॉट जेएस। ठीक है, क्योंकि वो ऐप डॉट जेएस आपके इंडेक्स डॉट जेएस में जाके वो जब रूट बनाता था वो रेंडर करता था। सेम वे अगर आपको नोट जेएस में एंट्री पॉइंट जानना हो तो देयर इज़ अ फाइल दैट वी हैव टू क्रिएट कॉल्ड इंडेक्स डॉट जेएस। वो आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता है। अगर आपको चेंज करना है नाम तो यू आर फ्री टू चेंज दैट नेम। ओके, टेस्ट कमांड फिलहाल ज़रूरत नहीं है। गिट रिपॉजिटरी, अगर कोई गिट रिपॉजिटरी यूज़ कर रहे हो तो आप सीधा लिंक कर सकते हो। ठीक है, फिर कीवर्ड्स, कोई कीवर्ड्स डालने हैं तो ऑथर कौन है, लाइसेंस कौन सा, अगर आपको ओपन सोर्स है तो वो सारी चीज़ें। एंड वो बोलता है कि या आई एम अबाउट टू राइट टू दिस पर्टिकुलर पाथ एंड ये फाइल बनाऊंगा, तो क्या ये चीज़ें सही है, इज़ इट ओके। बाय डिफ़ॉल्ट येस, तो एंटर एंड क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या क्रिएट हुआ, हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुआ। अब ये चीज़ क्या है, कौन से फॉर्मेट में, अगर आपको पता है तो प्लीज़ ये पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप करो एंड डू लेट मी नो। तो समझा क्या वे में ये लिखा है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट दैट इट इज़ रिटन इन।
अगर आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा भी बहुत बेसिक आइडिया भी रहेगा तो यू विल बी गेटिंग टू नो. सो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. ठीक है, यहाँ पे वी आर हैविंग अ की वैल्यू पेयर कि नेम इज़ द की, द नेम ऑफ द पैकेज इज़ द वैल्यू, वर्जन इज़ द की, वर्जन हमारा वर्जन इज़ द वैल्यू, डिस्क्रिप्शन की ये वैल्यू. ये बहुत सारी चीज़ होती है. स्क्रिप्ट भी आते हैं एंड देन स्टार्ट स्क्रिप्ट भी आता है, टेस्ट स्क्रिप्ट भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है यहाँ पे. ठीक है, अब लेट अस क्रिएट बेसिक मॉड्यूल. लेट से मैं area.js नाम का मॉड्यूल बनाता हूँ. ठीक है, area.js. एंड मुझे क्या करना है, वांट टू जस्ट टेक और फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो आई विल जस्ट क्रिएट अ फंक्शन. ठीक है, फंक्शन एरिया, और स्क्वायर के एरिया के लिए हम एक ही चीज़ लेते हैं ऐसा पैरामीटर. ठीक है, आई एम रिटर्निंग इट इनटू ए विच इज़ द साइड स्क्वायर. ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बना दिया. ठीक है, और आई वांट टू कॉल दैट फंक्शन इन अनदर फाइल. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट एक्सपोर्ट द फंक्शन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, मैं लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एरिया. ठीक है, फाइल इन इट मे बी कन्वर्टेड इनटू येस. ओके, मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट, या दिस इज़ करेक्ट. एंड अभी दूसरा फाइल तो बनाना पड़ेगा. आई जस्ट राइट index.js. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं उसको कॉल करूँगा कॉन्स्ट एरिया इक्वल टू रिक्वायर एरिया. ठीक है, उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे टाइप मॉड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें चलेगी. ठीक है, मैंने उसको कॉल कर दिया. दिस इज़ द वे यू कैन कॉल अ फंक्शन इन द बैक एंड साइड. ठीक है, बैक एंड में ऐसे करते हैं. और इंपोर्ट का भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसका वर्जन क्या है. ठीक है, वो क्या वो लेगेसी हो गया है, लेगेसी मतलब पुराना मॉड्यूल हो गया है, या वो अभी करंटली चल रहा है. अब मुझे सीधा उसको प्रिंट करना है एंड डायरेक्टली कॉल करना है. मैं लिखूँगा एरिया एंड मैं लिखता हूँ लेट्स से 6. ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू रन इट. नोड मैं लिखूँगा index.js. क्या एरर आया, द फाइल हैज़ बीन ट्रीटेड एज एन ES मॉड्यूल बिकॉज इट हैज़ अ JS फाइल एक्सेप्शन. ओके, तो इस चीज़ को मॉड्यूल की जगह मैं हटा के कॉमन JS कर दूँगा. एंड लेट्स सी, क्लियर स्क्रीन एंड नोड index.js. ओके, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एरिया. कहाँ पे एरर आ रहा है, index.js में फर्स्ट लाइन पे. ओके ओके, ./area.js. अब चलेगा. किधर गया, हाँ मॉड्यूल्स. अरे क्या लिख रहा हूँ भाई आदित्य, बहुत गंदी मिस्टेक कर रहा है तू. व्हाट इज़ दिस बिहेवियर. मैं नोड लिखूँगा वापस. एरिया इज़ नॉट अ फंक्शन. अच्छा, वाई रिक्वायर कॉन्स्ट एरिया इक्वल टू एरिया. सो यार ये एक एरर क्या आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डायरेक्टली असाइनिंग दिस वेरिएबल एंड कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन. तो अभी मैंने एरिया तो लिखा, या एरिया को कंफ्यूज कर रहा है. लेट से मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, SQARE. ठीक है, अब यहाँ पे एरिया नहीं आएगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर. ठीक है, आई एम कॉलिंग द पर्टिकुलर वेरिएबल, उसके अंदर मुझे एरिया को कॉल करना है. ठीक है, क्यों, क्योंकि आई एम कॉलिंग दिस एंड वो यहाँ पे एक वो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है. तो आई राइट स्क्वायर डॉट एरिया, आई एम एक्सेसिंग दैट थिंग. ओके, एंड मैं लिखता हूँ नोड index.js 36. ठीक है, लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन. लेट्स से maths.js करके. एंड यहाँ पे दो फंक्शन बनाता हूँ. ऐड, जहाँ पे हम a और b ले रहे हैं, एंड आई एम जस्ट रिटर्निंग a प्लस b. ठीक है, कॉपी करो एंड जस्ट ऐड का सब्ट्रैक्ट लेते हैं. एंड आई एम व्हाट आई डू, आई जस्ट रिटर्न दिस. मैं लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ब्रैकेट में ऐड और सब्ट्रैक्ट. बस आपने एक्सपोर्ट कर दिया. अब मुझे यहाँ पे कॉल करना है कॉन्स्ट मैथ्स वाला, ऐसे लिख देता है मैथ्स वाला इक्वल टू रिक्वायर एंड देन आई एम कॉलिंग मैथ्स. ठीक है, एंड सीधा मैं प्रिंट करूँगा मैथ्स वाला डॉट ऐड 2 एंड 2 नहीं देता, लेट से 10 और 6 देता हूँ.
एंड वापस यहाँ ऐड की जगह आई राइट सबट्रैक्ट, सेट इंटरवल नहीं भाई, सबट्रैक्ट, ठीक है। सो आई रन इट अगेन, तो क्या आया 16, 16 कैसे आया 10 + 6 16, एंड सबट्रैक्ट कैसे आया 10 - 6 4, 4 आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर ओन मॉड्यूल्स या कस्टम मॉड्यूल्स बोल सकते हो। और जावास्क्रिप्ट Node.js में देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन यूज़ मॉड्यूल्स। सबसे पहला मेथड है कि आप ये कस्टम मॉड्यूल्स बनाओ, खुद के हिसाब से मॉड्यूल्स बनाओ, आपके हिसाब से फंक्शंस काम करते हैं। दूसरा मेथड है जहाँ पे Node.js जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। जैसे FS वाला मॉड्यूल, FS मतलब फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, ठीक है। वो क्या करता है, वो फाइल को रीड राइट करने के लिए आपको मदद करता है। एंड तीसरा है वो ग्लोबल मॉड्यूल्स या थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स बोल सकते हो। वो ऐसे मॉड्यूल्स रहते हैं कि जो आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ्स और एरिया मैंने तो खुद से बनाया था। अब एक चीज़ देखना, एक चीज़ देखो, अभी मुझे अगर कोई भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, कोई भी मॉड्यूल, ठीक है, तो लेट से मैं एक API वाला मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ एंड आई वांट टू इंस्टॉल इट। मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल, या API मॉड्यूल भी नहीं, चलो मैं एक बेसिक एक्सप्रेस मॉड्यूल बनाता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। वो क्या कर रहा है, ये मॉड्यूल ना मैंने बनाया, ठीक है, और ना Node.js के इंस्टॉलेशन के टाइम आया। ये ऐसा मॉड्यूल है जो कि पहले से ही npm के डॉक्यूमेंटेशन में या उसकी रजिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कॉलिंग दैट मॉड्यूल कि भाई एक्सप्रेस भैया आप आके मेरे सिस्टम में पधारो, तो वो पधारते। बट यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब भी आप नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो ये एक फ़ाइल बनती है, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है, एक्सप्रेस के अंदर कितनी सारे फोल्डर्स बन रहे हैं, GOPD, माइम, मेथड्स, MS, नेगोशिएटर, ये फोल्डर्स है। अब लेट अस सी एक फोल्डर के अंदर क्या है, एक्सेप्ट्स के अंदर क्या है, एक MD फाइल, एक index.js है, कुछ तो है, कुछ तो लिखा है भाई, अपने को उतना नहीं समझ में आ रहा। फिर एरे फ्लैटन, एरे में भी कुछ तो है, फंक्शन बना है, ठीक है। अब बॉडी पार्सर में भी index.js में अगर देखें तो सारे फंक्शंस ही बना रहे वो सारे। तो एक चीज़ याद रखो कि कभी भी कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो उसके साथ बहुत सारे फंक्शंस एक साथ उन लोग ने एम्बेड किए जाते हैं और उसी वजह से वो पैकेज पूरा बनता है, ठीक है। एज अ डेवलपर आप खुद के पैकेजेस भी बना सकते हो और उसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू इन इट। अभी लेट से हमने वो पैकेज इंस्टॉल किया, अब वो पैकेज को हमें रन करना है। तो एक्सप्रेस का सिंपल सा एक कोड है जो कि रटा गया है, मतलब मैंने रट लिया है क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वैसे ही बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और जब इंस्टॉल कर लेते हो ना तो व्हेन यू आर टाइपिंग इट आपको ऑप्शन देता है, कंट्रोल एंड स्पेस दबाओगे ना तो इट विल गिव एन ऑप्शन कि क्या टाइप कर रहा है। एक्सप्रेस किया, ठीक है। देन हम एक्सप्रेस को एक वेरिएबल से असाइन करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। एंड app.listen, ऐप बोलता है आई एम लिसनिंग अ पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, लेट्स से आई एम टेलिंग इट 2000। वो एक पैरामीटर लेता है, दूसरा पैरामीटर इज़ द एरो फंक्शन, या एक फंक्शन ले लेता है। आई एम राइटिंग योर ऐप रनिंग या सर्वर रनिंग। बस आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक्सप्रेस को कॉल किया, उसको एक वेरिएबल में असाइन किया एंड उसको बोला कि app.listen 2000 सर्वर इज़ रनिंग। बस अब इसको नोड मॉन इंडेक्स या नोड मॉन नहीं डाला है, ओके, नोड index.js, इससे आप एंटर दबाते हो आपको क्या आता है, सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यू इंस्टॉल्ड अ पैकेज फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ठीक है, और आपने खुद का एक कस्टम पैकेज बनाया, ठीक है। फॉर दिस वीडियो हमने इतना ही चीज़ें कवर की है। अगले वीडियो में हम नोड का जो खुद का पैकेज है, जो मैंने FS का पैकेज बताया, विच इज़ द फाइल सिस्टम पैकेज एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से द एस्पेक्ट इन द एंटायर Node.js, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले वी विल सी हाउ Node.js वर्क्स, Node.js चलता है कैसे, Node.js का इवेंट लूप कैसे चलता है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बी एक्साइटेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।